यौम सर सैयद के मौके पर मोहम्मद हामिद अली एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में इम्तियाजी नंबर हासिल करने वाली तलाबात को इज्जत देकर उन्हें मोहम्मद हामिद अली हाल हमीदिया घासी कटरा गोरखपुर में नवाजा गया। गोरखपुर यौम सर सैयद के मौके पर मोहम्मद हामिद अली एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से तलाबात के लिए एजाजिया प्रोग्राम किया गया। सर सैयद डे के मौके पर मोहम्मद हामिद अली एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से यूपी बोर्ड के इम्तिहान में इम्तियाजी नंबरात से कामयाब होने वाली जमातुल शहीदिया फातिमा और जहरा और मदरसा इस्लामिक की तालिबात को इज्जत से नवाजा गया। मरहूम मोहम्मद हामिद अली साहब के बारे में जामिया सईदा फातिमा अल-ज़हरा की मुअल्लिमा ज़ैनब मासूम ने कहा कि इल्म आदाब के पासबान मोहम्मद हामिद अली साहब गोरखपुर की उन अजीम शख्सियत में शामिल हैं जिन्हें ये शहर कभी फरामोश नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, आप एक आला खानदान के चश्मो व चिराग थे। आपकी पैदाइश इसी शहर की है। आपकी इब्तदाई तालीम मियां साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज से हासिल करने के बाद आप आला तालीम के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इंतखाब किया और सर सैयद के चश्मे फैज से मुस्तफीद हुए। आपका ताल्लुक ऐसे घराने से था जिसमें इल्म व अदब की चासनी और तहजीब व तमदुन का गहवारा था। आप उस बात की तमन्ना ख्वाह थे कि लड़कियों को आला तालीम से जोड़कर उनको समाज के लिए मुफीद तर बनाया जाए। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी मोहतरमा डॉक्टर सूफिया अब्बासी ने तालिबात से मुखातिब होकर कहा कि तालीमी दौर की सरगर्मियां ही मुस्तकबिल के लिए कारआमद साबित होती हैं। लड़कियों की तालीम हर दौर की असल जरूरत रही है और सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कायम बेहतरीन कारनामा अंजाम दिया। मेहमान खुसूसी मोहतरमा डॉक्टर ज़हरा ने भी तलाबात से अल्लाह तालीम हासिल करने की अपील की। जमीयतुल सईदा फातिमा जहरा की प्रिंसिपल साहबा मोहतरमा शबनम सदफ ने कहा कि आज की एजाजिया तकरीब मुनक़िद करके सर सैयद की खिदमात को भी सराहा गया और उन्हें खिराजे अकीदत पेश किया गया। इसमें कोई शक नहीं कि सर सैयद ने इस मुल्क में नस्लों की तालीम और तरक्की के लिए जो कोशिश की थी उसे रहती दुनिया तक याद किया जाएगा। तालीम की दुनिया में इनकलाब सर सैयद के जरिए पैदा हुआ। उसके असरात आज मुल्क के हर खिते में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। सर सैयद चले गए मगर उनके खिदमात का दायरा खत्म नहीं हो सकता। मोहतरमा दरख्शां ताजवर ने तलाबात से मुखातिब होकर कहा कि वह अपना तालीमी सफर जारी रखें और आला तालीम हासिल के लिए कोशिश करते रहें क्योंकि उन पर नस्लों को संवारने की जिम्मेदारी है। मुफ्ती मोहम्मद मोतिउर रहमान साहब ने कहा कि सर सैयद अहमद खां की खिदमात इस मुल्क में मुसलमानों की तालीमी और इक्तिसादी रहनुमाई की और रहती दुनिया तक आपके तालीमी कारनामे याद किए जाते रहेंगे। मोहम्मद हामिद अली साहब भी दरअसल सर सैयद अहमद खां के लगाए इस बाग के सरशब्ज़ गुल हैं जो इस शहर के लिए खुशबू बनकर हमेशा महकता रहेगा। और जनाब महबूब हारिस साहब ने सर सैयद अहमद खान के ख्वाब को शामिल करते हुए कहा कि तालीम से ही इंसान की रूह तामीर होती है और इस वक्त लड़कियों की तालीम के लिए मखसूस आदारों की बहुत सख्त जरूरत है। मीडिया से बात करते हुए मुफ्ती मोहम्मद मोतिउर रहमान जनाब महबूब सईद हारिस ने बताया कि आज मोहम्मद हामिद अली एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से यौम सर सैयद के मौके पर स्कूल में और कॉलेजों में हमारे तालीम हासिल करने वाली जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बोर्ड के एग्ज़ाम में 10th और 12th में जो इम्तियाजी नंबरात हासिल किए हैं उनको एजाज़ से नवाजने के लिए मोहम्मद हामिद अली एजुकेशनल ट्रस्ट ने आज का प्रोग्राम मुनक़िद किया है। और आज का प्रोग्राम यौम सर सैयद के मौके से मुनक़िद करके हम गोया के सर सैयद को खराज अक़ीदत भी पेश कर रहे हैं। आज का दिन सर सैयद को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुंतखब किया गया है। सर सैयद न सिर्फ इस मुल्क के एक बड़े मुस्लिम थे बल्कि उन्होंने पूरी मिल्लत के लिए, मुल्क के लिए उस दौर में जिस दौर में तालीम के ताल्लुक से आम तौर पे और ख़ास तौर पे मुसलमानों के अंदर जो एक एहसास कमतरी थी उससे सर सैयद ने बाहर किया। सर सैयद असल में वो शख्स थे जिन्होंने 1857 के हालात देखे थे और उन हालात को देखने के बाद उनके अंदर ये एहसास पैदा हुआ कि मुसलमानों को
اپنے پیر پہ کھڑے کرنے کے لیے اور احساس کمتری سے باہر کرنے کے لیے اور مختلف شعبوں میں ان کے نمایاں رول ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے لیے تعلیم کی بہتر سے بہتر کوشش کی جائے، اور اس کے لیے انہوں نے ادارے بنائے اور بالخصوص علی گڑھ کا جو اس میں یونیورسٹی ہے وہ انہوں نے اس کی بنیاد رکھی۔ تو آج یوم سر سید کے موقع سے ہم تعلیم کی بیداری کا کام بھی کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے ہمارے سیکریٹری جناب محبوب سعید حارث صاحب نے یہ بیڑا اٹھایا ہے۔ ہم اس بات کے لیے ہم جو ہے ان کے شکر گزار ہیں۔ خدا کرے یہ سفر رواں رواں رہے اور یہ کام ہوتا رہے۔ اس وقت نمازیں کتنے بچے ہیں؟ تقریباً یہ 30 بچے ہیں۔ ہم آپ کو جو خاص بات یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ میں ان بچیوں نے 75 سے ابو نمبر حاصل کیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہائی اسکول اور انٹر کی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ بچیاں الگ سے عالمیت کا بھی کورس کر رہے ہیں، اور عالمیت کا کورس بھی ایک بڑا کورس ہوتا ہے، اس میں 8 سبجیکٹ غالباً پڑھائے جاتے ہیں۔ تو سر سید احمد خان کی یوم پیدائش کے دن آج اسی لیے ہم لوگوں نے سلیکٹ کیا بچوں کو اعزاز دینے کا، اس کو حوصلہ افزائی کرنے کا، کہ سر سید احمد خان کا یہ خواب بھی تھا کہ ایک ہاتھ میں سائنس ہونا چاہیے، ایک ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے، تبھی ہم لوگ ترقی کر پائیں گے۔ تو اسی لیے اس خواب کو پورا کر رہی یہ بچیاں، تو ہم تو سب سے پہلے مبارکباد دیتے ہیں ان کے اساتذہ کرام کو، ان کے والدین کو، خصوصاً بچیوں کو کہ جنہوں نے اتنا اچھا نمبر حاصل کیا اور ایک دوسری تعلیم بھی اس کے علاوہ حاصل کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں نے آج کا یہ دن طے کیا۔ 30 بچیوں کو ہم اس میں انعامات دے رہے ہیں، جن کو ہم لوگوں نے مختلف مدارس سے اسکولوں سے سلیکٹ کیا ہے۔ اور آج کا یہ ہمارا پروگرام 2 حصوں میں تھا۔ پہلا حصہ ہمارا 11 بجے سے ہوا تھا، جس میں ہم نے سر سید احمد خان کے ایک مذاکرہ رکھا تھا، جس میں بہت سی شہر کی ادبی شخصیتیں اور پرانے الجیرین آئے تھے، جنہوں نے خدمات کو بتایا تھا، اور ہم لوگوں نے عزم لیا کہ سر سید نے جو خواب دیکھا ہے اس پہ ہم لوگ عمل کریں گے اور انشاءاللہ تعلیم کو آگے بڑھاتے ہیں۔